आपने मंगलसूत्र भी पहना हुआ है तो अब वो हमारे दरमियान नहीं है, क्या कुछ खास वजह है? हाँ, मेरे पास है। ये मंगलसूत्र वो खुद ही दिए हैं, खुद ही पहनाया है। ये मेरे पास मरते दम तक रहेगा। और सबसे बड़ा चीज होता है इंसान का मतलब इंतजार, जो एक पत्नी कर सकती है, कोई करे या ना करे, मरते दम तक अपनी उसकी पत्नी कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस आपने जनता के लिए छोड़ दिया है कि शायद वो आ जाएं। देखिए, सबसे बड़ा इंसान का इंतजार होता है, और जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, खुद से ज्यादा प्यार करती हैं, उसका इंतजार कभी कम नहीं होना। आपने क्या कुछ सोचा है राजनीति में आने के बाद? प्रियंका कुमारी क्या करेंगी आप? बस जो मेरे पति करते थे, क्या करते थे आपके? सभी जनता का जितना काम था सब करते थे, सबके लिए खड़े रहते थे। कहीं कुछ गलत होता था जाके खड़े हो जाते थे। हम हैं मामा जी, डरने वाले नहीं हैं, हम करके दिखाने वाले हैं। हम रंजीत की वाइफ है, डरपोक की वाइफ नहीं है। मेरे पति शेर हैं जी, मेरे पति शेर थे, शेर हैं और शेर रहेंगे, इसका कोई टक्कर नहीं कर सकता। ये बड़ी बात आपने कही है कैमरे के सामने कि वो शेर थे, शेर हैं और शेर रहेंगे। नमस्कार, माय पीडीएस समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ तो मैं शकीना मलिक। आज हम दानापुर पहुंचे हुए हैं और एक ऐसे शख्स के बारे में बातचीत करेंगे, ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल दानापुर की राजनीति में एक ऐसा शख्स जो बहुत ही लोगों के लिए लोकप्रिय रहा है, बहुत ही जमीनी स्तर पर लोगों से मुलाकात की, हर लोगों की मदद करता रहा। और आज जब वो हमारे बीच नहीं है, यानी हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं, हम दही गोप के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको पटना के तमाम लोग जानते हैं और दानापुर में काफी लोकप्रिय रहे हैं। आज उनकी पत्नी से मुलाकात कर रहे हैं हम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी दही गोप हमारे बीच मौजूद नहीं है, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। इस चीज को आप कैसे देख रही हैं? और अभी आप राजनीति में अपने मन से आ रही हैं या फिर उनकी कोई ख्वाहिश थी? क्या कुछ वजह है राजनीति में कदम रखने का? देखिए, मेरे पति के बारे में तो मेरे पास है, हमेशा मेरे पास है। और रहा राजनीति का बात, तो उनका तो सपना पूरा करना ही है। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा हम भी इस राजनीति में पहले साथ देते थे। ऐसा नहीं है कि इनके साथ नहीं देते थे, जहाँ होता था थोड़ा बहुत ही करते थे, लेकिन करते थे। आपने मंगलसूत्र भी पहना हुआ है तो अब वो हमारे दरमियान नहीं है, क्या कुछ खास वजह है? हाँ, बोले तो को मेरे पास है। ये मंगलसूत्र वो खुद ही दिए हैं, खुद ही पहनाया है। ये मेरे पास मरते दम तक रहेगा। और सबसे बड़ा चीज होता है इंसान का मतलब इंतजार, जो एक पत्नी कर सकती है, कोई करे या ना करे, मरते दम तक अपनी उसकी पत्नी कर सकती है, आप अभी भी प्यार हो। आपको अभी भी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे? देखिए, जब हम ये नहीं समझ सकते हैं कि 1 घंटे के बाद उनको गोली लग सकता है, तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि आगे भगवान क्या कर दे? कोई नहीं जानता है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी हम जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा मर्डर हो जाए, आप जान रही हैं नहीं जान रही हैं, ऊपर वाले पे छोड़। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस आपने जनता के लिए छोड़ दिया है कि शायद वो आ जाएं। देखिए, सबसे बड़ा इंसान का इंतजार होता है, और जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, खुद से ज्यादा प्यार करती हैं, उसका इंतजार कभी कम नहीं होता है। देखा जाता है कि एक महिला खुद को मजबूत तब मानती है जब उसके पीछे उसके पति का हाथ होता है। जब तक वो दुनिया में थे, आपने राजनीति में आने का नहीं सोचा, अब वो नहीं है और एक अकेले इस लड़ाई को कैसे लड़िएगा? आपके सामने जो दावेदार है वो बेहद मजबूत है। देखिए, मतलब आप जो अभी पूछी जी कि एक पति का साथ होना, तो आपको हम बोले कि वो मेरे साथ हैं, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरा वो इंतजार है, ये मेरा शान है, ठीक है। वो मेरे पास है और हम अकेले नहीं है। बोले तो कोई, मेरे पूरा जनता मेरे साथ है, जितना इनके मामा जी हैं, मामी हैं दानापुर में, सब कोई मेरे साथ है, हम अकेले नहीं है। मेरे साथ पूरा यादव एक ऐसा नाम है दानापुर में जो आपके पति के सामने एक कॉम्पिटिटर के रूप में आ रहे हैं, मतलब आए हैं, माने जाते हैं। और उनके सामने अब आपके पति मौजूद नहीं, यानी दही गोप नहीं है और आप अकेले चुनाव लड़ने वाली हैं। कोई ऐसी परेशानी आएगी तो आप कैसे इसको हैंडल करिएगा? मेरे लाइफ में इससे बड़ा परेशानी क्या आ सकता है जो आ चुका है। हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपना जीवन समाज के लिए समर्पण कर दिए हैं तो मरने से कभी नहीं डरिए, कभी नहीं डरिए। आपने क्या कुछ सोचा है राजनीति में आने के बाद? प्रियंका कुमारी क्या करेंगी आप? बस जो मेरे पति करते थे। पति क्या करते थे आपके? सभी जनता का जितना काम था सब करते थे, सबके लिए खड़े रहते थे। कहीं कुछ गलत होता था जाके खड़े हो जाते थे। हम हैं मामा जी, हम लोगों से मुखातिब होते थे, तो वैसे आप भी मुखातिब होंगी। हाँ, बस बोले तो कि
मतलब देखिए उनका स्थान तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम उतना कर सकते हैं कि जो उनके मतलब फैमिली है, समाज है, मामा जी मामी जी हैं, भाई लोग छोटे हैं, उन लोग का मतलब हम अपना खुद अपने तरीका से जितना हो सके मेरे से उन लोग के लिए जान देना पड़े तो हम जान दे दें। ऐसा कोई आजमा के भी देख ले हमको, हम डरने वाले नहीं हैं, हम करके दिखाने वाले हैं। हम रंजीत की वाइफ है, डरपोक की वाइफ नहीं है। मेरे पति शेर है जी, मेरे पति शेर थे, शेर हैं और शेर रहेंगे, इसका कोई टक्कर नहीं कर सकता। ये बड़ी बात आपने कही है कैमरे के सामने कि वो शेर थे, शेर हैं और शेर रहेंगे। जबकि सामने रीतलाल यादव जो मजबूत दावेदार हैं, उसके बावजूद भी आप निर्दय। अच्छा, आप किसी पार्टी की तरफ से कोई टिकट का कोई प्लानिंग कर रही हैं? किस पार्टी के साथ जुड़ने की प्लानिंग कर रही हैं आप? देखिए बातचीत तो चल रही है जी, लेकिन मिलना नहीं मिलना वो तो पार्टी पर है। माइंड में कुछ ऐसा सेट है कि आप आरजेडी या बीजेपी? देखिए बस हम एक ही बात बोलते हैं कि पार्टी कोई खराब नहीं होता, हमको जिधर से मिल जाएगा उधर से हम मतलब खड़े हो जाएंगे। हमको लड़ने से ये है, हमको समाज का सेवा करना है, हमको दिखाना है लोग को कि हाँ एक महिला भी करके दिखा सकती है। बस आप टिकट का इंतजार कर रही कि कोई पार्टी देगी जी। तो बस मैं अपने विचारों के साथ आगे बढ़ूंगी, अपने पति के विचार के साथ, आप समाज के साथ, हाँ, समाज के साथ। जैसे हम इस समाज हमको जिस तरह से लेके चलेगा, मतलब जिसका जो काम रहेगा, जैसा काम रहेगा, हम रात का रात दिन का दिन नहीं समझेंगे। ये मतलब हम अभी बोल नहीं रहे, ये मेरा वादा है, आखिरी सांस भी रहेगा तो ये समाज के लिए हम बहुत भाग्यशाली रहेंगे कि समाज के बीच में मरे, इन लोग के लिए ही मरे। निर्दलीय भी चुनाव में उतर सकती हैं जी, वो तो लड़ना ही है, निर्दलीय लड़े या टिकट मिल जाती तो लड़े, लेकिन लड़ना तो है क्योंकि मेरे पति का ये सबसे बड़ा सपना था और इसी कारण मेरे पति को सब गोली मारा, समाज का सेवा करने के लिए ही। क्योंकि पूरा दानापुर जितना जनता है, जितने परिवार है मेरे दानापुर विधानसभा, वो मतलब वो लोग भी जानते हैं कि हाँ रंजीत क्या है, क्या था, वो क्या हम लोग के लिए था। वो किसी मेरे कहने से, मेरे मुंह से कहने से नहीं है, आप पूरे जनता से जाकर पूछ सकती हैं कि मेरे पति का क्या है नहीं है, वो गलत थे कि सही थे, वो जनता आपको बता देगी। अच्छा, उनको गोली जो लगी, गोली मारी गई, उससे पहले कोई ऐसे किसी के साथ भेदभाव, जो बहुत बड़ा टकरार हुआ हो, जिसके बाद ऐसा कुछ लगा हो कि नहीं ऐसी कोई घटना घट सकती है, उनकी जान पे आफत बन सकती है, कोई ऐसी घटना जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया हो? जी कुछ दिन पहले मतलब बोले थे मेरे से कि कुछ लोग हैं जो बोले तो कि वो लोग अभी मतलब उन लोग का कुछ मतलब साक्ष्य वगैरह नहीं मिला है, नंबर वगैरह कुछ टेपिंग वगैरह नहीं हुआ था, चेक किए थे सर लोग, लेकिन नहीं मिला, दिमाग से काम किया। वो लोग तो आज भी चल रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं। आपको किस पे शंका है? शंका तो बहुत लोग पे है और जानते भी हैं। मेरे उनके नाम लेना चाहती हैं? देखिए खुल कर नाम लेने में हमको डर नहीं है, लेकिन हाँ मतलब कोई कोई लोग बोलते हैं, जनता ही बोलती है कि बोलने से क्या है, खुलकर जब समय आएगा तो सच सच होता है, सच वो सामने आता है। आप खुल के ऐसे तो हम सर लोग को बताए ही हैं कि सर देखिए ये नाम है, अभी वो लोग का कुछ साक्ष्य वगैरह नहीं मिला है। और मतलब हम जा के वहां पर सर के पास खड़े रहते थे, हमने सर इसको रिकॉर्डिंग को चेक किया जाए, मेरे पति का जो मोबाइल है उसमें, लेकिन दूसरे मोबाइल से लोग बात किया, ठीक है, लेकिन ये चीज हमको ये बोले थे ना कि एकदम पड़ा हुआ है सब मेरे पीछे, किसी का क्या बिगाड़े हैं हमको तो समझ में नहीं आता है। अच्छा। इस तरह से, लेकिन हाँ और लोग जहाँ है वहाँ है ना, और लोग तो रोड ही पे हैं, उनको तो रात दिन अपने आंख से देखते हैं कि कैसे तो समाज में के बीच में खड़ा होकर गमछी लेते हैं, गमछी से मतलब आदान प्रदान करते हैं, समाज में दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा नेता हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, पूरा गला लगते हैं। वो तो मेरे पति के साथ भी गला लगते थे जी। और ऐसा कुछ नहीं है कि अपराधी 5 ही पे है, इसमें है बहुत सारा लोग है जो आज दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा नेता बने हुए हैं। अरे तुम लोग को तो शर्म लगता है ना, तो तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब जाते, तुमको शर्म लगता है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाते कि ऐसे इंसान को तुमने गोली मरवाया। तुम मर्द होते तो कभी गोली नहीं मरवाते, तुम उसका सामना करते, दही गोप बनते, रंजीत बनते, ना कि तुम सामना करते गोली मारकर। तुम मर्द नहीं हो, तुम प्रियंका जी आज के दौर में जब वो नहीं है, जब आप जनता से संवाद कर रही हैं, तो क्या जनता के बीच आपको लगता है कि आज भी वो मौजूद है? जनता के दिल में वो जो उनके प्रति मोहब्बत थी वो आज भी जिंदा है? जी, लोग आपको उस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि वो नहीं है तो हम हैं आपके साथ। जैसे ये कहना क्या है, सबको यही बोलता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि उसको गोली लगा है, लगता है कि मेरे पास है, पूरा जनता बोलती है मेरे पास है, लगता है कि कहीं गया है आएगा। वो हम क्या बोलेंगे, हम तो पत्नी हैं, लेकिन पूरा जनता बोलता है कि नहीं भैया कहीं गए हुए हैं, भाभी लगता है कि वो अब आएंगे।
यही सब विश्वास कोई। आज भी मंगलसूत्र पहनने के लिए आपको पूरी जी, तरीके ये से तो तैयार मेरा करता है। बोले तो ये मेरा शान है, मेरा घमंड है। आएंगे दही गोप। देखिए हम बस इतना ही कहते हैं कि इंतजार सबसे बड़ा चीज होता है और आप जीवन उनकी का। इंतजार कर रहे हैं। जी हम इंतजार करेंगे, मरते दम तक इंतजार करेंगे। हम लोग का 7 जन्म का रिश्ता है, 1 जन्म का रिश्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका जी। देखिए हम दानापुर पहुंचे थे दही गोप की हत्याकांड के बाद। आज उनसे, उनकी पत्नी प्रियंका कुमारी से मुखातिब हुए, बातचीत किया, क्या कुछ वजह थी। और इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, हो सकता है इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाए, हो सकता है अगर किसी भी पार्टी के जरिए उनको टिकट मिलती है, यानी बीजेपी हो या आरजेडी हो, किसी के विचार को वो फॉलो नहीं करती। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि वो अपने पति के विचारों को आगे बढ़ाना चाहती। कोई भी पार्टी अगर उनको टिकट देता है, अगर नहीं भी देगा तो वो चुनाव लड़ेंगी और वो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहती हैं। जैसे दही गोप जमीनी स्तर के नेता माने जा रहे थे, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े हुए थे और राजनीति में अपना दबदबा जमा के रखा था। खैर, इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। धन्यवाद।